हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अगले क्लास में। और आज हम पीपीएनडीटी की 7th क्लास लेकर आ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये 7th इमेज होगी जिस पर मैं पीपीएनडीटी को कंडक्ट करा रहा हूँ। इसे कवर कराऊंगा, इस पर स्टोरी जितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, जो वेल पॉसिबल होगी। और ये इमेज जो होगी अभी तक की मोस्ट कन्फ्यूजिंग पिक्चर रही है अभी तक की। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 34 SSB इलाहाबाद का है। ये मेरी एसएससी टैक एंट्री का ही था। जो सीडीएस एंट्री भोपाल की थी वो भी मैं कराऊंगा। एक रह रही है मेरी जो सीडीएस एंट्री भोपाल की थी, वो इमेज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। इसके बाद मेरी जो पर्सनल इमेज देखी गई थी वो कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर जो रह जाएंगी वो मैं अपने फ्रेंड से लेकर, जो भी मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस वो शेयर करूँगा। लेकिन फिलहाल जो मेरा 34 SSB एसएससी टैक 54 का जो इलाहाबाद का एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड जो इमेज है, ये अभी तक की मोस्ट कन्फ्यूजिंग पिक्चर रही है। मैंने इसलिए लिखा भी, ये सब अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी इसमें क्या क्या बन सकती हैं, बहुत अच्छी तरह से आप जो स्पेशली जो इनका जो फ्रेशर है, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट है, उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है। इसलिए मैं पहले इससे होता क्या है, मैं उन इमेज का हिंट दे रहा हूँ कि आपको किस तरह की इमेज मिल सकती हैं। अगर आपके सामने आती है तो आइडिया लगा सकते हैं किस तरह की स्टोरी बनानी है। अब इमेज ही रिकॉग्नाइज ना हो, थोड़ा सा परसेप्शन में आइडिया ही ना लग पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी तक की मोस्ट कन्फ्यूजिंग पिक्चर पर आज हम अपनी स्टोरी कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए। लाइक और डिसलाइक तो आप तब करना जब आपको वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी आपको लगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। ये वीडियो एक्चुअल में सुबह अवेलेबल होने वाली थी, लेकिन सुबह इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाई आप लोगों को कि रात में जब थंडरस्टॉर्म वगैरह आए तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो गई, इन्वर्टर वगैरह सब डाउन थे, तो उस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं कवर करा रहा हूँ और ये शाम को नाइट में 9 बजे आपको ठीक क्या हो जाएगा, ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रा स्टार्ट करें। इससे पहले आप जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट क्या 5 सेकंड लगेंगे, जल्दी शेयर कर दीजिए। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जितने भी हैं जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आ जाएँ, लाइव सेशन ले लें, ठीक है। सभी को हेल्पफुल होगा ये। चलिए अब देखो, क्या मैं इमेज को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूं? अगर सभी लोग लाइव जुड़ चुके हैं तो जल्दी बताइए, क्या मैं इमेज को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूं? ठीक है, अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिस्क्राइब क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इमेज को एक बार, ठीक है। ध्यान से देखना, जब आपके सामने 30 सेकंड के लिए इमेज शो की जाएगी, उसमें क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ध्यान सुना, मेरी सुनने वाली बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। Nothing you can find, तुम कुछ नहीं पता कर सकते हैं, क्या कुछ समझ ही नहीं आएगा। और मैं कह सकता हूँ nothing you can understand, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा स्टार्टिंग में। इन स्टार्टिंग 5 to 10 सेकंड समझ ही नहीं आएगा है क्या, कुछ करने का। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई सैटेलाइट की इमेज हो। जैसे कि सपोज करो गूगल मैप देखते हैं ना, गूगल मैप ऊपर से देखते हैं, और जब आपके नेटवर्क वीक हो तो गूगल मैप कैसा नीचे की टेरिटरी शो करता है, उस तरह से लगेगा। लुक लाइक गूगल मैप, ठीक है ना। तो गूगल मैप की तरह आपको लगेगा कि कुछ है, लेकिन एक्चुअल में गूगल मैप नहीं होगा। एक्चुअल में गूगल मैप नहीं होगा, वो एक सिंपल इमेज होगी। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको कुछ देर तक समझ नहीं आएगा। वाइट इमेज होगी, वाइट, उस पर कुछ लाइन ड्रॉ सी होंगी, कुछ इस तरह से जैसे भी मान सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है क्या है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर 3 बंदे हैं, ठीक है ना। और ये हिली टाइप मान सकते हैं, कुछ हिली टाइप एरिया है, ठीक है ना, इस तरह से मान सकते हैं। ये जो होंगे, इनकी जो कह सकते हैं पोशाक होगी या ड्रेसिंग सेंस होगी, उनकी ड्रेस होगी, वो कैसे होगी, वो कुछ ऐसा फील होता है, कुर्ता पजामा हो सकता है, श्योरिटी कुछ नहीं होती। देखो परसेप्शन ऐसा पूरी हेजी ब्लर पिक्चर होगी, हमें ऐसा लगता है गूगल मैप टाइप, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ एरिया है जो फ्लैट नहीं है, जो प्लेन एरिया नहीं है, या तो हिली एरिया हो सकता है या कोई फॉरेस्ट टाइप एरिया हो सकता है, ठीक है ना। और आसपास मतलब इस तरह से हमें ऐसा लगेगा जैसे झाड़ियों का या घास फूस का है, छोटे पेड़ पौधों का है, बड़े पेड़ों का टॉप व्यू टाइप हो। ये क्या है, इसे मैं टॉप व्यू मान सकता हूँ, पेड़ मान सकता हूँ, ठीक है ना।
यहाँ पे ऐसे मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको महसूस होगा कि हाँ यहाँ पर पेड़ है, यहाँ आपको महसूस होगा कि पेड़ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा महसूस होगा झाड़ियाँ हैं, समझ नहीं आएगा है क्या, ऐसा लगता है गूगल मैप को, ठीक है ना, क्योंकि झाड़ियों के ऊपर का पोर्शन टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो ऐसा लगता है गूगल मैप में क्या है समझ नहीं आता, ठीक है ना। तो इस तरह का पोर्शन होगा, ध्यान सुन लो क्या होगा, एक लगेगा जब ध्यान से देखेंगे तो हिली टाइप एरिया लगेगा, ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा बल्कि लाइन के थ्रू और वाइट जो वाइट बैकग्राउंड होगा उसके थ्रू ये इमेज बनाई गई होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक ट्रक वाली इमेज प्रोवाइड कराई थी कम्युनिटी में, कल या परसों की बात है, ठीक है। तो उस तरह की इमेज होगी, 2-3 बंदे यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब थीम देख लो किस तरह की होगी, थीम देख लो किस तरह की आप लोग इस पर बना सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। पहली चीज थीम, यहाँ पर है एक्शन, एक्शन। पहली थीम क्या क्या हो सकती है? पहली थीम तो मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट टाइप एरिया दिख रहा है ना, या फॉरेस्ट मत मानो, 3 बंदे दिख रहे हैं, हिली टाइप एरिया है, हम कह रहे हैं कि प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन लगा सकते हैं। अगर जंगल टाइप एरिया है हम कह रहे हैं प्लांटेशन ड्राइव है, क्योंकि प्लांट लगा रहे हैं तभी वो हरा भरा जंगल हो चुका है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं प्लांटेशन ड्राइव, क्योंकि देखो हेजी पिक्चर होती इसलिए है ताकि सबका परसेप्शन अपना अलग अलग आए। प्लांटेशन ड्राइव हो सकती है कि नहीं हो सकती, यस और नो, ये हो जाएगी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रिवेंटिंग द, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी थीम है, प्रिवेंटिंग द वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग। जब मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी तो वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग पर ही बनाई थी, ठीक है ना। उसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है, प्रिवेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन। बात समझ में आई? देखो फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, जो लोग इमेज को देखकर स्टोरी उसी के अंदर बस यहीं पर अपने आप को रिजिड बना लेते हैं कि यार स्टोरी से यहीं हिस्सा आना चाहिए, मैं फिर कहता हूँ सपोज आपको एक ट्रेन दिख गई, सपोज करो आपको यहाँ बॉक्स में क्या दिख गई, एक ट्रेन दिख गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रेन से जर्नी का बना दें कि वो एसएसबी के लिए जा रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेन दिख गई एसएसबी के लिए जा रहा है और वो फिर प्रिपरेशन करता है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, प्रैक्टिस करता है, बहुत ज़्यादा डिलीजेंट है, वो मेडल जीत रखे हैं, ये कर रखा वो कर रखा, वो लास्ट में कमीशन भी हो जाता है, एसएसबी भी क्लियर होता है, मेडिकल भी फिट हो जाता है, फिर कमीशन हो जाता है, फिर वो ब्रेव सोल्जर बन जाता है, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है। मतलब पूरी जीवन गाथा ही उसकी लिख देते हैं, ठीक है ना। या फिर ट्रेन दिख रही है तो ट्रेन से जनरली किसी ना किसी जर्नी का ही बनाते हैं। कोई बंदा पढ़ता हुआ दिख गया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीडीएस एग्जामिनेशन उसमें पुट कर देते हैं और उसी की प्रिपरेशन करा देते हैं, या फिर आईएएस बना देंगे। इसके अलावा भी एग्जाम होते हैं, वो लोग पक चुके हैं सेम स्टोरी सुनकर, वही आईएएस, वही पीसीएस, एसएसबी, सीडीएस, यही 4-5 स्टोरी। ट्रेन दिख गई तो ट्रेन की जर्नी, फिर ट्रेन में एक फायर एक्सीडेंट हो जाएगा, वो उसे कंट्रोल करेगा, ट्रेन डिरेल हो जाएगी, वो उसे उसमें थोड़ी हेल्प करेगा जैसे भी करना होगा उसे, और उसकी ओल की शो करने की कोशिश। हाइपोथेटिकल स्टोरीज होती हैं, इस तरह की नहीं बनानी, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम उठानी है। जैसे मैंने फर्स्ट इमेज में देखा था, मुझे एक बच्चा दिखाई दिया, एक आदमी दिखाई दिया, एक बच्चा और एक एज सा पर्सन दिखाई दिया। मैंने स्टोरी क्या बनाई थी, पहली पीपीएनडीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, पीपीएनडीटी फर्स्ट की तो मैंने क्या बनाई थी, चाइल्ड लेबर पर बना दी। मुझे लगा कि चाइल्ड लेबर हो सकती है, तो उस पर वहाँ से सिर्फ टॉपिक उठाना है, सिर्फ टॉपिक, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी का आगे अब तुम्हें ट्रेन दिखाई दी, आप क्यों कहते हैं कि ट्रेन में सिर्फ जर्नी होती है। आप कहो कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी नई सिटी में, उसके लिए उसका कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है ना, कि कहीं मेट्रो की लाइन पास होनी है तो उसका कोई प्रोजेक्ट किसी इंजीनियर को मिला है, तो वो सर्वे करने गया है, क्या क्या वो करता है वो शो कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर रेलवे की सर्विस को कैसे बेटर बनाना है उसके बारे में कोई उसे प्रोजेक्ट मिला है, वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि रेल मिली तो सिर्फ रेल के अराउंड ही घुमा दो स्टोरी, वहाँ से सिर्फ एक टॉपिक उठाओ, एक थीम उठाओ। अगर जंगल मिला और ये मिला तो इसके फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी थीम हो सकती हैं सब उठा दो। ये नहीं कि बस यही 3 बंदे क्या करेंगे, यहाँ तो 3 ही पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ तो 2 ही पेड़ दिख रहे हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम पिकअप करनी और कुछ नहीं। बात समझ में आई है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं
कि वो क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल स्टोरी बना देते हैं। वो सिर्फ पिक्चर पर फिक्स होता है, इसी पिक्चर से रिलेटेड होना चाहिए। सपोज करो कोई बच्चा नदी के किनारे है, तो किसी भी सूरत में वो रिवर को इंक्लूड करोगे। रिवर है तो बस रिवर है, रिवर का काम होना चाहिए। अगर उसके सिर पर कोई गठिया है तो मतलब उस गठिया को भी जिक्र डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि उसके सर पर गठिया थी, फिर वो चला, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने खुरपा चलाया, पानी चलाया, जो भी था, खेती करी, कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम पिकअप करनी है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो मैं अब करा रहा हूँ आपको। प्रिवेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन, ये कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग को रोक दिया उसने, ये तो रोकना है, ठीक है ना। प्लांटेशन ड्राइव चला सकता है फॉरेस्ट में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो ट्रैकिंग करने लोग आते हैं, ट्रैकिंग डाल सकते हैं। हिली टाइप एरिया दिख रहा है ना, हिली टाइप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। ट्रैकिंग कोई हिली टाइप एरिया है, फॉरेस्ट थोड़े बहुत जंगल टाइप तो होते ही हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, तो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं हिली एरिया में, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज ए ट्रैकिंग, अरे ठीक है, इन हिली एरिया, उसे एक, या फिर कहते हैं ट्रैकिंग कॉम्पिटिशन कह दो, ट्रैकिंग कॉम्पिटिशन, साथ में क्या कर दो, लो ऑर्गेनाइज ए ट्रैकिंग कॉम्पिटिशन। तो ट्रैकिंग कॉम्पिटिशन, वहाँ से जो भी आप थीम उठा सकते हैं, सिर्फ थीम उठाओ। देखो पहले मैंने क्या किया, एक टास्क दे लिया, ठीक है ना, टास्क दे दिया, या फिर एक कोई बेसिक नीड जो होती है, यहाँ पर भी एक टास्क ले लिया अपने आप से। यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम ले ली, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसे सोल्व करना है, कोई टास्क हो सकता है जिसे पूरा करना है, ठीक है ना। कोई भी इनिशिएटिव हो सकता है कि हाँ मुझे प्लांटेशन ड्राइव करना है, सोशल वर्क हो सकता है, उसे स्टार्ट करना है। तो इस तरह की थीम हम बना सकते हैं। 3 टाइप की थीम होती है, तो प्रॉब्लम बेस होती है, या फिर टास्क बेस होती है, या फिर नीड बेस होती है। जैसे प्लांटेशन की जरूरत है तो नीड बेस होगी, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। यहाँ पर कोई टास्क ले लिया, ट्रैकिंग कॉम्पिटिशन या ट्रैकिंग सेल्फ के लिए ऑर्गेनाइज करना, तो ये सब तरह की स्टोरी हम बना सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को भी तो ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार अपने का जो अपना पॉइंट है उसे जरूर ड्रॉप करो, ठीक है। अब थीम होगी, मैं थीम करता हूँ, ठीक है, मैं थीम ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, डिफॉरेस्टेशन के ले लेते हैं, चलिए ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की आज ले लेते हैं, ठीक है। या फिर डिफॉरेस्टेशन मतलब सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इलीगल ट्री कटिंग की बात कर रहा हूँ, वो भी डाल सकते हैं, इलीगल ट्री कटिंग ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो थीम हो गई फिक्स, थीम हमने फिक्स क्या की है, ये वाली सेकंड वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो था ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व क्या करेंगे पिक्चर में, वो आपने कर लिया है, थीम आपने डिसाइड कर ली है, प्रिवेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। आप चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, या फिर प्रिवेंटिंग द इलीगल ट्री कटिंग, ठीक है ना। आप एक मिस्टेक लिख लो जो आप लोगों ने की थी लास्ट बार भी, मूड, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। मैंने कहा था मूड को बिल्कुल भी, मूड मीन्स मूड ऑफ द स्टोरी आपको बिल्कुल नहीं डालना है। मैंने पहले भी कहा था मूड ऑफ द स्टोरी का आपको जिक्र ही नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मूड तो सेल्फ डिस्क्राइब हो जाएगा, वो अपने आप से ही डिस्क्राइब हो जाएगा, वो अपने आप से शो हो जाएगा कि अपना वो द मूड जो होगा वो रिफ्लेक्ट तुम्हारी स्टोरी करेगी एसेसर के सामने कि नेगेटिव पॉजिटिव है। तुम पहले ही नेगेटिव या पॉजिटिव बोल देते हो, प्रॉब्लम पंगा कर देते हो। कल मैंने, चलिए पहले लाइन क्लियर करा देता हूँ, ये तो आपको करना नहीं है, तो कैसे करना है, ऐसे। अच्छा आपको पहले तो चलो पहले कर देते हैं, ऑन सीइंग द इलीगल ट्री कटिंग इन द हिली एरिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, किसी भी अपने फ्रेंड का नाम जल्दी पुटअप करो, किसी अपने फ्रेंड का नाम स्टोरी में रखो। सिंगल हमेशा पीपीएनडीटी में फ्रेंड का नाम ही यूज करना, ताकि आपको नरेशन में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो नाम हमें ऐसा मान सकते हैं माइंड में हमें रटा हुआ होता है, ठीक है ना। हमें किसी फ्रेंड का नाम, जैसे मेरे फ्रेंड का नाम क्या है, सचिन कुमार, तो मैं जनरली सचिन कुमार का ही नाम लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या बोलूँगा, सचिन कुमार, ठीक है ना। तो क्या है, ऑन सीइंग द इलीगल ट्री कटिंग इन द हिली एरिया, सचिन कुमार ए फॉरेस्ट ऑफिसर decided to launch a mission to stop illegal tree cutting, ठीक है ना। बात क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखो क्या किया, पहले तो यहाँ पे थीम का भी जिक्र भी हो गया, पहली लाइन में थीम तो ऊपर डालनी है, लेकिन जब आपने नरेशन करेंगे थीम तो अपने आप आ गई। और फिर क्या किया, एक मेन कैरेक्टर लिया, एक हीरो लिया, उसे एक नाम दिया, अपने किसका नाम दिया, अपने फ्रेंड का नाम। ये नाम किसका है, ये नाम होगा योर फ्रेंड्स नेम। याद रखना, कोशिश करना अपने फ्रेंड का ही नाम डालना। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं कि हाँ भाई इनके थ्रू सक्सेस मिल सकती है, इनसे आपका कुछ बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना। तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा करना है। जो भी मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे जो आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ही मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड है आपकी स्टोरी को इफेक्टिव बनाने की। अब देखो, ए फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके बाद उसका एक स्टेटस दिया है, क्या वो, डिसाइडेड टू लॉन्च ए मिशन टू स्टॉप इलीगल कटिंग। अब मैंने ऑफिसर बोला तो ऑफिसर वाले काम कराने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो खुद बैठ गया है एक राइफल लेकर और बैठ गया कि जो भी आएगा उसे शूट कर दूंगा, ठीक है ना। ऑफिसर है तो ऑफिसर लाइक काम कराने हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, फोकस सही है, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके एक फ्रेंड का नाम लिख लिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, स्टोरी में जान आ गई। जब नरेशन आप करेंगे तो उससे आप मच कॉन्फिडेंट रहेंगे उसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नरेशन में नहीं होने वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ही, अब देखना ही क्या करेगा, ही इंक्रीज द पेट्रोलिंग इन वृष्ट अफेक्टेड एरिया। बात क्लियर है। तो जो भी वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज थे उसमें उसने क्या किया, पेट्रोलिंग इंक्रीज करे। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले पेट्रोलिंग होती है, सर्च एंड पेट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। अब उसने क्या किया, ही फाउंड, क्या देखा, ही फाउंड मैनी न्यू वेज that was used by smugglers। अब देखो उसने क्या किया, नए रास्ते फाइंड आउट किए स्मगलर्स जो यूज करते थे। तो उसने, अब देखो अब क्या करेगा, ही इमीडिएटली, ये है इंपॉर्टेंट जी, इमीडिएटली। अब देखो क्या करेगा, ही इमीडिएटली ऑफिसर लाइक काम, ऑफिसर के OLQ शो करनी है तो ऑफिसर वाले ही काम कराओ, अगर ऑफिसर का स्टेटस दिया है तो। ही इमीडिएटली ऑर्डर, जो खुद से उसने कुछ नहीं किया, ऑफिसर है तो ऑर्डर दिया उसने, ऑर्डर टू एस्टैब्लिश न्यू चेक पोस्ट देयर। उसने क्या किया कि ठीक है ऐसा है, जो भी आपको क्या मिला, जो नए वे मिले, नए ट्रैक्स मिले, उन पे क्या किया आपने, नए चेक पोस्ट इस्टेब्लिश करा दी। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं फिर कहता हूँ, स्टोरी की थीम आपने उठाई और अब उस इमेज को भूल जाओ। आपने टास्क लिया कि मुझे इलीगल ट्री कटिंग रोकनी है, तो अब आप खुद को इमेजिन करो कि आप किसी फॉरेस्ट में तो आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो आप कोई करेंगे, पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे, स्मगलर के लिए क्या करेंगे, नए वे फाइंड करेंगे, जो उनके थे उन पर क्या करेंगे, चेक पोस्ट बना देंगे। बना दिए, लेकिन पंगा हो, फिर भी सोचो क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
वो अटैक कर सकते हैं। हो सकता है ना स्मगलर, भाई करोड़ों खेल होता है तो वो अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, फिर से प्रॉब्लम है तो सोल्व करोगे। ऑल्सो ही प्रोवाइड, देखना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसने क्या किया, प्रोवाइड कराया। एंड अदर एडवांस्ड वेपन सिस्टम, वेपन सिस्टम, यहां तक कोई किसी को डाउट है नहीं है। उसने क्या किया, अपने जो स्टाफ मेंबर थे उन्हें क्या प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्रोवाइड कराए। देखो इंटेलिजेंस भी शो हुई, OLQs भी शो हुई कि हाँ अपने स्टाफ मेंबर को प्रोवाइड करा रहा है, आगे तक की सोच रहा है, ठीक है। एडवांस वेपन सिस्टम प्रोवाइड करा किसे, टू स्टाफ, जो भी उसका स्टाफ था, जो उसके सोल्जर्स थे, जो उसके बॉयज थे, उन्हें क्या किया, उसने वेपन सिस्टम प्रोवाइड कराया। बात क्लियर है, यहाँ तक कवर हो रहा है या नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, नीचे चला गया मैं एक लाइन, ओके ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जस्ट आपको अब क्लियर विजिबल हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं पर, ठीक है, फिर मैं नीचे करता हूँ। इस बार मैं इतना नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। रब करने से पहले अच्छा एक बार इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार ये तो लिख लीजिए कि मैन कैरेक्टर वगैरह जो भी तीन जहाँ भी दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ दिख रहा है, थोड़ा गैप दे के मान लो ना, एक यहाँ, एक यहाँ, इस बार इधर वाला मैन कैरेक्टर मान लो। मैन कैरेक्टर का कोई इशू नहीं कि आप यहाँ मान रहे, कौन मारे, बस जहाँ जहाँ भी आपको दिखाई दिए उसके आइडिया से आप पॉइंट रखिए, और मैन कैरेक्टर किसी को भी मान लीजिए, कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। मैन कैरेक्टर में कोई इशू नहीं होगा, आप कहीं भी मान सकते हैं। मानने वाला इन्हीं तीन जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पर बंदे थे उनको पॉइंट आउट करो, इनमें से किसी को भी मान लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब सपोज करो, देखो मैंने ही का जिक्र कर रहा हूँ तो इसका मतलब देखो एज तो मैंने ले ली 25 मान लेते हैं, इस बार 25 मान लो, थोड़ा मान लेते हैं कि कोई TGC या SSC टेक एंट्री के लिए जा रहा है या सीरियस एंट्री के लिए जा रहा है, जो ग्रेजुएट है मेरी तरह, मैं 2019 का ग्रेजुएट हूँ, 2 साल हो गए हैं अभी तक और लगे हुए हैं SSB की प्रिपरेशन में ही, ठीक है। और नाम मान लो अमित कुमार है, ठीक है ना। अच्छा अभी मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था, मैं बताऊंगा उनके बारे में भी, पहले देख लो। तो यहाँ मैंने 24 लिख दिया, कोई इशू नहीं। मैंने लिख दिया मेल, क्योंकि मैंने ही उठाया, सचिन कुमार, तो मैंने मेल ही रखा मैंने कैरेक्टर, और इसलिए भी क्योंकि अमित कुमार, अगर मैं यहाँ रखता गीता दीक्षित या कुछ नाम मैं रखता, या मान लो कि अंजलि गोस्वामी, कुछ भी नाम मैं रखता, तो क्या होता उससे ये होता कि मुझे कोशिश करना था कि मैन कैरेक्टर जो रहे मेरा फीमेल ही रहे। बात क्लियर है। और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा। मूड हमेशा पॉजिटिव होगा मैन कैरेक्टर का, जो आपको मैन हीरो है पिक्चर का, उसका मूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अदर देन द मैन कैरेक्टर जो भी हैं आपके, उनकी एज, मूड, जेंडर आप कुछ भी लिख दीजिए। बात क्लियर है, कोई डाउट है, आगे चलें। अब मैं जरा रब कर दूं, अभी स्टोरी कवर नहीं हुई है, अभी मैं 1-2 मिस्टेक और कवर कराऊंगा इसी में, ठीक है ना। मिटा दूं मैं, कोई नहीं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, कोई इशू नहीं है। जो नहीं भी लिया तो सुनते रहा करो, मैं लिखाते वक्त इसलिए बोलता हूँ ताकि बाई चांस अगर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग लिख लिया करें, ठीक है। ये तो है फर्स्ट मिस्टेक। आ जाओ सेकंड मिस्टेक जो लोग कर रहे थे। मेरे पास कल बहुत सारी स्टोरी आई, मैंने क्या किया था कल, ऑलमोस्ट 300+ जो कमेंट मुझे मिले थे पिछले 1.5 दिन के अंदर, मैं रेस्पॉन्स नहीं कर पाया था, उनका पहले मैंने रेस्पॉन्स किया। मुझे 50+ स्टोरी मिली, और मैंने जो लोग लाइव होंगे उन्हें पता होगा, जिनके कमेंट बॉक्स का जिनके कमेंट का मैंने आंसर दिया था, मैंने ऑलमोस्ट सभी की एक कमेंट पर रिएक्शन दिया है। जिनकी स्टोरी ऑलमोस्ट गुड थी, जो स्टोरी आई थी, फिर मैंने लाइक करके छोड़ दिया है। अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत थी तो मैंने मॉडिफाई किया है। जिनकी बेकार थी बिल्कुल स्टोरी, मैंने उनको रिएक्शन दिया कि कैसी है, बेकार है, क्या है। देखो बेकार कुछ नहीं होता, लेकिन बेकार और गुड कि कोई स्टोरी गुड है बैड है ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन SSB के अगर आप रेस्पेक्ट में देखें तो क्या स्टोरी गुड है, क्या स्टोरी बैड है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि आपको ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। वरना हर स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा वगैरह SSB के लिए ऑफिसर बन जाए। स्टोरी तो वो भी अच्छे लगते हैं,
लेकिन उनकी स्टोरी में OLQ शो नहीं होती। उनकी स्टोरी में जो OLQ शो होती है वो लिटरेचर टाइप की होती है। आपको साहित्यकार नहीं बनना है, ना ही आपको को पोएट बनना है कि आप पोएट्री लिख रहे हैं। आपको जो स्टोरी लिखनी है उसमें आपको इमेजिनेशन अपनी दिखानी है OLQs के साथ। आपको अपनी OLQ शो करनी है कि आप कैसे कंस्ट्रक्टिव स्टोरी लिख सकते हैं। आपका ऐसा मतलब ये नहीं कि आप स्टोरी ऐसी कर दो कि इस पर पिक्चर बन जाए, ठीक है ना। ओके, तो सेकंड डाउट क्या है, अब देख लो कमेंट बॉक्स में मैंने जितनी भी स्टोरी पढ़ी उसमें क्या था, राइट रियल स्टोरीज। ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप क्या करते हैं, रियल स्टोरीज लिख देते हैं, लाइक ऐसे मान सकते हैं, एग्जाम्पल विंग कमांडर अभिनंदन, याद है आपको। तो मेरे सामने जब मैं मैसूर एफएस सेकेंड एफएस भी मैसूर में था, तब एक पिक्चर मैंने बताई थी ना, डार्क साइड आई थी एक, उस पर उसने बनाया विंग कमांडर अभिनंदन की स्टोरी बना दी। नाम नहीं लिया उसने, लेकिन क्लियरली विजिबल था कि मतलब सबने स्टोरी सुनी हुई होती हैं, तो उस पर बना दी। अभी कल एक स्टोरी मेरे पास आई, जैसे ही मैंने स्टोरी आधी पढ़ी मैं समझ गया ये स्टोरी किसकी है, मेजर मोहित शर्मा। मतलब नाम भी ऐसे ऐसे जो इसका आइडिया सबको है। कैप्टन विक्रम बत्रा पर स्टोरी बना रहे हैं, नाम भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसका मतलब क्या है, आप में क्या है, परसेप्शन कमी है। आप खुद को या स्टोरी को या पिक्चर को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कम है, आप सोच नहीं पा रहे हैं। जो प्रीकंसीव्ड तो हो गया ना, प्रीकंसीव्ड हो गया कि आपने जो सुना वो लिख दिया, ठीक है। और मेजर मोहित शर्मा का तो नाम भी मेंशन ना भी करो तो भी उनकी स्टोरी कोई भी पकड़ लेगा, सब वेल फैमिलियर है इन स्टोरीज से। ये नहीं डालना, या आप हिस्ट्री के 1857 का कोई स्टोरी डाल दो, ठीक है, वो नहीं करना, ठीक है ना। थर्ड चीज़ क्या है, कोई भी रियल नेम नहीं डालना। मतलब सपोज करो जैसे कि अभी अंडमान एंड निकोबार में क्या हुआ है, जो वहाँ के जो चीफ थे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, वो चेंज हो गए हैं। तो सपोज करो आप डालते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे डालते हैं, या मनोज पांडे मतलब क्योंकि कैप्टन मनोज पांडे बहुत फेमस नेम है। सपोज करो अनुज नायर भी नहीं डाल सकते, अमित कुमार ले लेते हैं, मैं बताता हूँ, लेफ्टिनेंट मेजर अमित कुमार ले सकते हैं। सपोज मेजर अमित कुमार, ये ले सकते हैं और ये नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इनके साथ सब फेमस है। ये हाइपोथेटिकल नाम नहीं है, मैं आपको बताऊं, मेजर अमित कुमार 2007 अराउंड में मार्टर हुए थे JNK में। ये मेरे फ्रेंड के फादर हैं, उनका मैंने जो बेटा है मेरा फ्रेंड अधिराज सिंह, तो मेरे साथ ही पढ़ा था, तो उनके फादर हैं। लेकिन देखो मेजर अमित कुमार मार्टर हैं, लेकिन जो है कह सकते हैं कि हर कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ मेरे फ्रेंड के फादर हैं, लेकिन हर कोई इस नाम को नहीं जानता, मेजर अमित कुमार। तो असेसर को लगता है ठीक है ऐसा है कि ये जो नाम है वो क्या किया गया है कि ऐसे ही फॉर्म किया गया होगा, कोई इशू नहीं, स्टोरी बनाने के लिए एक मैन कैरेक्टर ले लिया। तो यहाँ पर कोई पंगा नहीं फंसता, क्योंकि दे आर सो मैनी ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी, तो उन्हें सबके नाम नहीं पता। लेकिन आप वही गिने चुने 10-20 नाम ले रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं क्या इतने ऑफिसर कुछ भी नाम रख दो, आप वही गिने चुने नाम ले, तो वो नहीं करना, ठीक है ना। ये कर सकते हैं मेजर अमित कुमार, ये मतलब कोई ऐसा नॉर्मल सा नाम, वेल फैमिलियर नेम नहीं लिखना। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें क्या हुआ था कि मेजर मोहित शर्मा जो भी था वो लास्ट में सबको बचा के ऐसे करा के क्या हुआ, हीरो लास्ट में क्या था कि वो मार्टिर हो गया, डेथ हो गई उसकी, ठीक है ना। सबसे बैड इंप्रेशन, हीरो डाइड। तो हीरो को कभी भी मारना नहीं है स्टोरी में, ठीक है ना। हीरो को 5वीं मेन चीज़ों करते हैं, आप सुपर हीरो बना देते हैं। एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट सीन था, उसमें क्या किया गया, मैं कमेंट में पढ़ रहा था, जो स्टोरी मैंने पढ़ी है मैंने बताया भी था। बंदा क्या करा कि जो लोग थे उन्हें इवैक्यूएट करते वक्त कंधे पे लाद कर, कंधे पे रख कर, और जो उसे क्या कर रहा है, हॉस्पिटल ले जा रहा है। मतलब जो बंदा मरने वाला है या बहुत सीरियस इंजर्ड है, वो कंधे पर इतने वाइब्रेशन, इतने शोक लगेंगे, वो वैसे मर जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, सुपर हीरो नहीं बनाना है।
ठीक है ना। और स्टोरी जो आई थी उसमें क्या किया कि रियोट्स हो गए, आप सिंपल लिख सकते हैं रियोट हो गए, लेकिन आपने क्या किया, रियोट हुए, उसका रीज़न भी बता दिया। मैं कह रहा हूँ रियोट है सही है, लेकिन उसका रीज़न बताने की ज़्यादा जरूरत क्या, ज़्यादा लिख सकते हो कम्युनल रियोट लिख दो, कोई इशू नहीं है। आप इसमें रीज़न भी बता रहे हो, रीज़न कैसे बता रहे हो, रेप का आपको जिक्र ही नहीं करना, इमेज में रेप तक ला दिया है। उसके बाद क्या किया है, रेप के साथ साथ आपने क्या किया है, मतलब आपने नहीं किया, रेप के साथ साथ जो स्टोरी में आपने डाला है उसमें डाला लोअर कास्ट वगैरह का पॉइंट डाल दिया है। क्यों, क्या जरूरत है, आप सिंपल कम्युनल रियोट लिख सकते हैं, ठीक है ना, या कास्ट सिस्टम का हल्का छोटा मोटा जिक्र, लेकिन यहाँ पर लिख दिया क्लियर कि लोअर कास्ट रेप वगैरह। इसका मतलब क्या है, आप चाह तो रहे हैं कि आपकी स्टोरी पॉजिटिव हो जाए। पहले आप मिस्टेक देख लो, क्या क्या कर सकते हैं, मूड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, रियल स्टोरीज नहीं लिखनी, आप कोई भी नॉर्मल नेम यूज़ कर सकते हैं जो वेल रिकॉग्नाइज नेम नहीं है, हीरो को कभी नहीं मारना, सुपर हीरो वाली एक्टिविटी नहीं करानी, रियोट के रीज़न ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और खासकर रेप लोअर कास्ट वगैरह का जिक्र नहीं करना। इससे सिंपल आप सोचेंगे पॉजिटिव इंप्रेशन, वो समझ जाएंगे आपके मन में ये सब है कि रेप होते हैं। आप इसका मतलब आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें यही पढ़ते हैं कि रेप हुआ है, लोअर कास्ट साथ हुआ है, कम्युनल रियोट हुए हैं, इसका मतलब आपका माइंड इन चीज़ों के आसपास ज़्यादा है, बाकी पॉजिटिव चीज़ों के पास कम है, ठीक है ना। तो उसी से आइडिया रहता है, ऐसे वेल की शो होती है, ठीक है। अब देखो, अब स्टोरी में फिर से आए तो उसने क्या किया, एडवांस वेपनरी सिस्टम प्रोवाइड करा दिए थे अपने सोल्जर्स को। उसके बाद उसने क्या किया, ही अलोंग विथ पुलिस, याद रखना जो लोकल पुलिस होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर काम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि नॉर्मल लोकल पीपल से डील करना। लोकल पीपल से डील कौन करता है, सिविल पुलिस, ठीक है ना। तो ही अलोंग विथ पुलिस, और पुलिस के साथ गया है, या स्टाफ मेंबर के साथ कह सकते हैं, अलोंग विथ पुलिस इन विलेजेस, वो विलेजेस में गया भाई, फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट में कुछ छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उनमें गया, एंड वार्न देम, उन्हें वार्न किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी क्या होती है, पार्टिसिपेशन होता है इन सीनर्जियों में, उनका होता है, वो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा पार्टिसिपेशन उनका जरूर होता है, कुछ ना कुछ रोल होता है हर गांव का, कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अब क्योंकि ट्रैक्स तो गांव के आसपास से गुजरेंगे, ठीक है, तो वार्न देम आल्सो, अब इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ धमकाने से काम चल जाएगा, कुछ गांव वाले होते हैं जिद्दी, वो धमकाने से नहीं होते, लेकिन प्यार से, कुछ चीज़ें प्यार से हो जाती हैं ना। आल्सो ही अनाउंस, उसने क्या किया, अनाउंस द रिवार्ड फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ स्मगलिंग, कि अगर कहीं भी स्मगलिंग हो रही है तो अगर कोई भी गांव वाला उसकी इंफॉर्मेशन देता है तो उसे क्या मिलेगा, रिवार्ड सिस्टम। देखो, वार्न किया, करेज ऑयल की शो हुई, और रिवार्ड दिया, इसका मतलब क्या है कि कोऑपरेशन वाली भी, और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेलिजेंस भी शो हो गई, ठीक है ना, कि प्यार से भी काम ले सकता है। स्मगलिंग हो गई, ह्यूमन कहते हैं ना, वो ह्यूमन फैक्टर जो होता है वो भी बाहर आ गया। स्मगलिंग के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अब देखो इन्फॉर्मेशन कोई देगा, उसकी जान को खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसे भी क्या किया, उसे विश्वास दिलाया, ठीक है ना, उसे विश्वास दिलाया कि उसका नाम सीक्रेट रखा जाएगा, एंड प्रोमिस देम टू सीक्रेट देयर नेम। वो क्या कहते हैं, प्रोमिस देम दैट देयर नेम विल बी सीक्रेट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंड टू सीक्रेट देयर नेम एंड टू हाइड देयर नेम्स, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। बात क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है, इतना हो गया, ठीक है ना। आल्सो एट द सेम टाइम ही मोटिवेट विलेजर्स, ठीक है ना, फॉर द
प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन ड्राइव, या प्लांटेशन के लिए उसे मोटिवेट किया प्रोडक्ट। उसके बाद भी अगर आप लाइनें इंक्रीज करना चाहें, एक दो और डाल सकते हैं। उसने प्लांटेशन ड्राइव कंडक्ट कराया, उसने कैंप ऑर्गेनाइज कराए कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है, इलीगल ट्री कटिंग को रोकने के लिए। तो कितना कुछ उसने किया है। OLQs 5, 7, 8 लाइन में ही सभी शो हो गई, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। सिंपल क्या किया उसने, क्या किया, ही अलोंग विद पुलिस इन द विलेजर, सॉरी, ही अलोंग विद पुलिस गो, या कह सकते हैं वेंट टू द विलेजेस। तो क्या, एंड वार्न देम, किने, विलेजर्स को वार्न किया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया है, अब वो एक एक एक्शन उसने लिया है। विलेज में गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, विलेज में वो गया, कैंप के लिए उन्हें बुलाया, फिर वो लोग आए, लिखने जो इतनी कि बुलाया और आए, सिंपल गया और वार्न किया। भाई गया है तो सिंपल सी बात है, वो कुछ ना कुछ करके आएगा, उन्हें बुलाएगा, ये ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी, ठीक है ना। ओबियसली वो उन्हें बुलाएगा ही, और बुलाने के बाद एक पंचायत टाइप एक मीटिंग टाइप होगी, तब जाके उन्हें वार्न करेगा। ऐसे थोड़ी घर घर जाके वार्न करेगा कि देख मत जाना वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन ड्राइव। अब उसके बाद कुछ भी डाल सकते हैं आप, सर्विलांस कैमराज लगा सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना, ड्रोन से प्रोडक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एक्शन आप डाल सकते हैं। इतना कुछ हो गया। अब आप क्या लिख दो, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट विद इन 3 months, ऐसा लिखा, विद इन 3 months इलीगल ट्री कटिंग रिड्यूस टू ए। अब GD का पॉइंट मैं बताऊं क्या करना है, टू ए वेरी लो लेवल। देखो इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या लिखा है, वेरी लो लेवल। कुछ लोग करते हैं कंप्लीटली स्टॉप इलीगल ट्री कटिंग, सबसे रॉन्ग पॉइंट, ठीक है ना। मैंने कहा रिड्यूस हो गए बहुत लो लेवल तक, क्योंकि देखो 100% सॉल्यूशन कभी नहीं होता। आप कहेंगे एक्सीडेंट फिर हुए ही नहीं, एजुकेट किया पीपल को, हो गए। कुछ कमीने लोग होते हैं, आपने देखा होगा ना कि जब हमें बचपन से पढ़ते हैं, जब हम रोड क्रॉस करें, एक बार लेफ्ट साइड देखें, एक बार राइट साइड देखें। क्यों भाई, देखो अगर हाईवे वगैरह है तो गाड़ियाँ तो एक साइड में चलेंगी ना, लेकिन नहीं, रूल बनाते वक्त पता था कि कुछ लोग कमीने होते हैं, कुछ बेवकूफ़, कुछ के यहाँ पर सी लिखा होता है, वो रूल वॉयलेट जरूर करेंगे। इसलिए भाई साहब अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में जरूर देख लेना, इसलिए रूल बनाए गए थे। तो पता है तो 100% कभी कुछ नहीं होता, इसलिए क्या किया मैंने, वेरी लो लेवल तक लिखा, कंप्लीटली रिड्यूस नहीं लिखा। इतना हो गया। अब GD के पॉइंट सुन लो, ठीक है ना। अब GD के क्या सुन लो पॉइंट, इन्हें मैं मिटा दूँ, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इधर आ जाता हूँ, अगर आपको ब्लर इमेज का सामना करना पड़ रहा है तो क्लियर है, एक बार ये चेक कर लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चलिए मैं मिटा देता हूँ। अब आते हैं GD के पॉइंट। नरेशन तो मैंने बताया ही था आपको, नरेशन किस तरह से करना है। द पिक्चर कंसिस्ट ऑफ, या पिक्चर हैविंग 3 कैरेक्टर, एंड माई स्टोरी बेस्ड ऑन द सचिन कुमार, ए यंग, और क्या कहते हैं, यंग मत बोलो, सिंपल सी, ए न्यूली पोस्टेड फॉरेस्ट ऑफिसर विच विल आई नरेट यू, और देन सिंपल, ऑन सीइंग द इलीगल ट्री कटिंग सचिन कुमार डिसाइडेड। फिर दोबारा जिक्र मत करना कि सचिन कुमार ए फॉरेस्ट ऑफिसर, आप पहले ही नरेशन का जिक्र कर चुके हैं, ठीक है ना, तो राइटिंग वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी जो लिखा डिट्टो सेम पढ़ देना है, ठीक है। ओके, अब आता है GD में पहला पॉइंट आपको सभी को क्लियर है, मैंने बताया था आपको क्या बोलना है, कि सिंपल सी बात है कि माय डियर फ्रेंड्स, ऑल यू हैव गोटन, या ऑल यू हैव आइडेंटिफाइड द कैरेक्टर वेरी वेल, बट विद डिफरेंट मूड जेंडर, सो आई सजेस्ट that it is a group of young people who are involving in some kind of creative work or enthusiastically work together, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। who are happily involved in some kind of creative work, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है। सेकंड पॉइंट जो होगा वो फेवर में होगा, ठीक है ना, स्टोरी के फेवर में, स्टोरी फेवर पॉइंट होना चाहिए आपका। कैसे, अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं। अब लिख लो,
लिखाना है या फिर ऐसे बोल देता हूँ मैं, सिंपल क्या बोलेंगे आप ध्यान से सुन लेना, लिख लेना। हम कह सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स द वर्ल्ड इज वार्मर डे बाई डे, और वी कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजिंग डे बाई डे because of global warming etc. or because of the greenhouse gases. So for reducing these effects, plants are very necessary or trees are much important. That's why we should have to stop the illegal tree cutting, and it is a much serious problem of the deforestation like. So we should have to make the story on it. इस तरह से आप मतलब आप लाइन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, पॉइंट मेरा सुन लीजिए कि उसके फेवर में बोल दिया आपने, ठीक है ना। अब कोई कहे नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम तो कुछ और बनाएंगे, हो सकता है जैसे कि ट्रैकिंग का बनाए, ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से उस एक अगर लग रहा है कि 3-4 लोग आपके सपोर्ट में, 3-4 अदर में, फिर से बोल दो ट्रैकिंग वाला काउंटर करो, ट्रैकिंग वाला आ रहा है, ठीक है ओके ट्रैकिंग इज इम्पोर्टेंट है, बट अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना, हिली एरिया में ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो वहाँ ट्रैकिंग कौन करेगा। सो फॉर ट्रैकिंग द बेसिक नीड इज ट्रीज, सो वी शुड हैव टू स्टॉप द ट्रीज। ऐसे लॉजिकल ऑफिसर को लगेगा इंटेलिजेंस शो हो रही है। इस तरह से जीडी में 2-3 पॉइंट रहा है। अगर फिर भी कोई ना सुने, फिर भी कोई आपको रेडी ना हो, तुरंत अब डोंट बी रिजिड इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है, रिजिड नहीं बनना है। नाउ इट्स अ टाइम टू शो योर फ्लेक्सिबलनेस। अब आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, कैसे करनी है। नाउ 4th पॉइंट पे क्या होना है, गो अलोंग विद ग्रुप फ्लो। जो भी आपका ग्रुप फ्लो है, जिस स्टोरी की तरफ जा रहा है उसी की तरफ तुरंत हो जाओ, ठीक है ना। और अगर 3rd पॉइंट का वक्त नहीं है तो 3rd पॉइंट पर ही आप क्या हो, ग्रुप के फ्लो के साथ हो जाओ, उनके पॉइंट के साथ अपना पॉइंट ऐड कर दो। बात क्लियर है। तो अभी में इस नहीं, इस फिलहाल में इस स्टोरी के जीडी के पॉइंट ये हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब मैंने ये मान लो 300+ कमेंट पढ़ा के सबका रिएक्शन सब जो था वो कर दिया है मैंने। अब इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लो, सभी को मैंने रिएक्शन दे दिया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है ना। ये मान लो इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर PPNDT सीरीज, जो मैंने सीरीज चलाई हुई है। मेरा ऐसा मन है, मतलब मेरा ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि क्या करूँ, जैसे कि मैं कम्युनिटी में आपको जनरली डेली और या हर 3rd डे मतलब हर तीसरे दिन आपको क्या देता हूँ, मैं एक आपको पोस्ट करता हूँ PPNDT के। आप उस पर जनरली बहुत से लोग, मैं कभी लिखता हूँ कि 5 थीम लिखो, कहीं मैं लिखता हूँ कि स्टोरी बनाओ। तो आपको क्या करना है, मेरा ऐसा विचार है कि मैं क्या करूँ, डेली क्या करूँ, सिंगल इमेज जो होगी वो आपको दी जाए। कहाँ पर, कम्युनिटी में। कहाँ पर दी जाएगी, कम्युनिटी में, ठीक है। तो कम्युनिटी की मैं पोस्ट करूँगा, डेली मैं अपलोड करूँगा, डेली सिंगल इमेज अपलोड होगी। उस पर आपको क्या करना होगा, स्टोरी बनानी होगी। वहीं कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम लेकर, वॉच लेकर क्या करेंगे आप, उस पर स्टोरी बनाएंगे। 2 स्टोरी, कम से कम 2 थीम, 2 या क्या 3 से 4 थीम होंगी, 3 से 4 थीम और कम से कम 2 स्टोरी। सिंगल इमेज पर 2 स्टोरी आपको लिखनी है। हो गया। सपोज करो आज के दिन मैं एक पोस्ट करता हूँ, उस पर क्या करता हूँ मैं, 2 स्टोरी आप बनाएंगे। नेक्स्ट डेज में क्या करूँगा, नेक्स्ट डे आई विल मेक स्टोरी इन लेक्चर। तो लेक्चर जो होगी या क्लास जो होगी, सिंपल लेक्चर या क्लास, वरना आप लेक्चर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब क्लास होगी तो उसमें मैं एक स्टोरी बनाऊंगा। कैसे हो सकता है, एंड ऑल्सो आपकी जो भी स्टोरी होगी, एंड गिव रिव्यू टू योर स्टोरी, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख रहा हूँ ताकि आपको जो सुन नहीं पाए वो देख पाए कि क्या करूँगा मैं। सिंगल इमेज अपलोड करूँगा, कोई भी PPNDT की अच्छी सी जो मुझे लगेगी, जिस टाइप की आती है जनरली, ठीक है ना, उस टाइप की। और रियल तो देखो होगी नहीं। अब एक क्वेश्चन आया था कि आप कहाँ से रियल पिक्चर डाउनलोड करें। देखो PPNDT की पिक्चर आप कभी भी नेट पे फाइंड ही नहीं कर सकते, होंगे भी नहीं,
वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी के पास हो भी गई तो, वरना होती नहीं है। पीपीएनडीटी की रियल पिक्चर कभी किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है ना। अब देखो तो सिंगल इमेज, मैं गूगल से जो अच्छी होंगी इमेज वो पीपीएनडीटी के लिए पिक्चर मैं अपलोड करूँगा, आप उस पर 2 स्टोरी बनाएंगे और थीम भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, उन्हें पढ़ूंगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट डे जब मैं स्टोरी बनाऊंगा तो अपनी स्टोरी भी डिस्कस करूँगा, अपनी स्टोरी बताऊँगा कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है और आपकी स्टोरी में क्या कमी थी या क्या, और आप उसके लिए रिव्यू होंगे, मैं वहाँ पर आपको क्लियरली बताऊँगा। बात क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कोई कमी तो नहीं थी, कैसा था, कैसी स्टोरी लगी, क्या पॉइंट सही थे, क्या गलत थे, जो भी था अपना रिव्यू भी, अपना रेस्पॉन्स भी दिया करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट इमेज के साथ, अच्छी इमेज के साथ, और अच्छी कंस्ट्रक्टिव स्टोरी हम बनाएंगे। तो जब तक के लिए चलते हैं। कल जिनका SSB है 3 जून को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, रिकमेंड होकर ही आना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।